जनता के बीच जाने से पहले भाजपा सांसदों के साथ बैठक करेंगी वित्त मंत्री, समझाएंगी बजट की बारीकियां। सीएम योगी का बयान, कहा निवेशकों को सुरक्षा, जमीन, मैन पावर चाहिए, यूपी में सब मिलेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर पेंटिंग प्रतियोगिता रंग दे बसंत थीम के तहत 5 फरवरी को आयोजित। अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर हमला, बोले गलत आर्थिक नीतियों ने बर्बाद की अर्थव्यवस्था। सपा नेता मिठाई लाल भारती को बड़ी जिम्मेदारी, सपा बाबा साहब वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नामित, सपा अध्यक्ष अखिलेश ने किया नामित। यूपी में 12 पैसे प्रति यूनिट और महंगी हो सकती है बिजली, विरोध में उतरा उपभोक्ता परिषद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप सभी का उत्तर प्रदेश में स्वागत है। मैं आपके साथ सपना झा। केंद्रीय बजट के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सीएम ने कहा है कि केंद्रीय बजट विकसित भारत की कल्पना को साकार करने वाला है। 7 फोकस बिंदुओं को सप्तऋषि के रूप में लिया गया है। अमृतकाल में भारत के अगले 25 सालों का विजन बजट में छिपा है। यह बजट आशा और आकांक्षाओं का बजट है, लोक कल्याणकारी। इस बजट में नए भारत और विकसित भारत की परिकल्पना साकार होगी। सीएम योगी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति की अर्थव्यवस्था है। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का सबसे बड़ा लाभ यूपी को मिला है। प्रदेश के 15 करोड़ लोग पीएम अन्न योजना से जुड़े हैं। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक 66% की वृद्धि हुई है। ये अमृतकाल का पहला बजट है। पंच प्रण लिया है, उसमें विकसित भारत को साकार करने वाला सर्वस्पर्शी समावेशी बजट है। समावेशी और अंत्योदय का ये बजट है। इस बजट का सबसे ज्यादा फायदा यूपी को मिलने वाला है। स्टेट गवर्नमेंट को भरपूर मदद की और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के अंदर इन सभी जो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को एक सामान्य डिस्ट्रिक्ट के रूप में आगे बढ़ाने में, वहां विकास की सभी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जो सबसे अच्छे कार्य हुए हैं, देश के अंदर टॉप 10 में यूपी के 5 जनपद हैं। टॉप 20 में यूपी के सभी 20 जनपद हैं, जो सभी 8 के 8 जनपद टॉप 20 में आए हैं। और उन्हीं से प्रेरणा लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर 100 विकास खंड को एस्पिरेशनल विकास खंड, वही पैरामीटर हम लोगों ने चिन्हित किए थे नीति आयोग के मार्गदर्शन में, और उस पर कार्य करना प्रारंभ किया। और हमें प्रसन्नता है कि 500 विकास खंड देश के अंदर एस्पिरेशनल यानी आकांक्षात्मक विकास खंड के रूप में उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य होगा। खबर इटावा से, केंद्र सरकार की ओर से बुधवार को बजट पेश हुआ तो विपक्ष भी हमलावर हो गया। लगातार लोग बजट को लेकर अलग अलग बातें कह रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग समर्थन में हैं। विकास और तरक्की का बजट कहां गया है, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इस बजट को पूरी तरह से फेल बजट बता रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव ने बजट और सरकार की नीतियों पर हमला बोला। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव ने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने अपना बजट घोषित किया है, तो वहीं किसान को कुछ भी नहीं मिला हुआ है। इस बजट में किसान के समर्थन मूल्य की भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। किसान के उपयोग में आने वाले खाद्य में भी कोई इजाफा नहीं हुआ है और उसके साथ साथ गरीब मजदूर की आय भी कहीं बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है। काम नहीं मिलता है, तो हमारा ये मतलब था कि जो किसान था उनकी फसल का उचित मूल्य का प्रावधान करते। जो बोरी उनकी चोरी करके 5 किलो घट गई थी, उसका इंतजाम करते। खाद में दाम कम करते और खाद समय पर मिले इसका इंतजाम करते। रोजगार के लिए जो वादा था, संकल्प था 20 करोड़ का, वो 2 की संख्या नहीं पूरी हुई है। तो मतलब कितना फेल्योर बजट है ये, कि जो बातें उनकी रही।
इसमें जो 7 लाख का चक्कर चला है, मैं समझता हूं कि 7 लाख आमदनी वो दिखाते हैं जो बहुत पैसा कमा के 7 लाख दिखाते हैं। धरातल में 30-40 लाख कमाने वाला भी अपना टैक्स आजकल देश में नहीं देता है। खबर सहारनपुर के देवबंद से है, जहां 50,000 के इनामी भगोड़ा घोषित खनन माफिया पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मिर्जापुर में दर्ज गैंगस्टर के 2 मामलों में पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर हाजी इकबाल का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। वहीं उसकी पत्नी, छोटे भाई, पूर्व एमएलसी महमूद अली बेटे के पासपोर्ट जब्त करने की कार्रवाई के नोटिस जारी किए गए। इन सभी पर कई आपराधिक मामले दर्ज है। वहीं अब तक पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल पुलिस पकड़ से दूर है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि हाजी इकबाल पर कई आपराधिक मामले दर्ज है। इनके परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ भी मामले दर्ज है, जिनकी पैरवी लगातार पुलिस द्वारा की जा रही है। इसी क्रम में पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद को पुलिस द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई थी, जिसमें उनके आपराधिक इतिहास का हवाला देते हुए निवेदन किया गया कि इनका पासपोर्ट जब्त किया जाए, जिससे कि ये कहीं यात्रा न कर पाए। उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग पटरी से उतरने के बाद सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। मंत्री से लेकर अधिकारियों तक के निरीक्षण व निर्देश के बावजूद भी कर्मचारी सुधरने को तैयार नहीं है। रायबरेली जिले से कुछ ऐसी ही तस्वीर उस समय सामने आई जब जिले की मुखिया माला श्रीवास्तव अचानक से सीएससी हरचंदपुर पहुंची। गंदगी का अंबार देख उनका पारा चढ़ गया और उन्होंने मौके पर मौजूद कर्मचारियों को कसकर लताड़ लगाई। साथ ही साथ में मौजूद सीएमओ और जिम्मेदारों से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया। इस बीच सीएससी पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। डीएम ने वहां रखे रजिस्टरों को भी जांचा, उसमें भी कमी मिलने पर नाराजगी जताई। मौके पर मौजूद कर्मचारियों को जमकर फटकारा। गंदगी देख डीएम का पारा चढ़ गया। एमओएसीज को कि अपने हॉस्पिटल्स को कैसे और बेहतर बनाएं और लोगों को, यहाँ आने वाले लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल सकें शासन की जो मंशा है उसके अनुरूप। तो उसी के तहत आज मैं यहाँ पर काम की प्रगति को भी देखने और एक औचक जायज़ा भी लेने के लिए आई थी। तो कुछ कमियाँ तो मिली हैं, जैसे सफाई में अभी और गुंजाइश है बेहतर करने की, और जो इनको निर्देश दिए गए थे अभी साइनेजेस पे थोड़ा काम हुआ है। कुछ जगह इन्होंने गार्डन और लॉन विकसित किया है। अंदर इक्विपमेंट्स की क्रियाशीलता को सुनिश्चित करने के लिए बताया गया है। कुछ कक्ष में गंदगी थी उसको सही करके इसका अनुश्रवण लगातार कराएंगे ताकि हम लोग के हॉस्पिटल्स और बेहतर परिवेश के साथ साथ लोगों को अच्छी सुविधाएं मुहैया करा सकें। जौनपुर के हरिहरपुर में वाराणसी जोन के आईजी के सत्यनारायण सा परिवार बाबा कीनाराम की तपोस्थली में बाबा कीनाराम की शक्तियों व प्रेरणा से प्रेरित होकर पहुंचे। के सत्यनारायण ने बताया कि संत कीनाराम बाबा के तपोस्थली में यहां सालों तक बाबा कीनाराम ने तप किया। तत्कालीन जिला अधिकारी व सर्वेश्वरी समूह ने इस आश्रम का विकास किया गया है। मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले आईजी के सत्यनारायण ने बताया कि अघोर पंथ बाबा अघोरेश्वर अवधूत भगवान राम के आश्रम पड़ाव पर पिछले दिनों यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ आए थे। फिर उसके बाद हमने सर्वेश्वरी समूह के बारे में पढ़ा, तब पता किया कि ये लोग कैसे और क्या कर रहे हैं। बता दें, हरिहरपुरा आश्रम एक तीर्थ आश्रम है। मैंने जानकारी किया था। अभी यहाँ का जो एक पत्रकार है पांडे जी, उनका ये कहना है, और जब बाबा जी जब यहाँ आए थे, यहाँ बहुत बड़ा बाढ़ आ गई। उस बाढ़ में जो है फिर बाबा ने कहा था क्या मुझे डुबा दोगी क्या, तो फिर इतने में जो है वो गोमती ने अपना रास्ता बदल दिया। मतलब एकदम जो है 90 डिग्रीज में टर्न होना कहीं किसी नदी का ऐसा नहीं होता है। तो स्लोली कर्वेचर लेती है, मगर ये एक यहाँ जो है एक 90 डिग्री का टर्न ले लिया। तो अब ये चमत्कार कही है या फिर प्रकृति में ऐसा हुआ हो, ये जानकारी नहीं। सिद्धार्थनगर महोत्सव के समापन की रात भोजपुरी नाइट शो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कपिल वस्तु महोत्सव आयोजन समिति ने भोजपुरी गायक व स्टार पवन सिंह को भी बुलाया। सिद्धार्थनगर महोत्सव पंडाल से सड़क तक दर्शक पवन सिंह के गाने सुनने पहुंचे तो भीड़ देखकर प्रशासन के पसीने छूटने लगे। कार्यक्रम में डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल
व कपिल वस्तु विधायक श्याम धनी राही, सोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा ने भोजपुरी गायक पवन सिंह को भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया, तो पवन सिंह को देखने आए दर्शक उग्र हो गए और कुर्सी तोड़ना चालू कर दिया। तभी पुलिस प्रशासन ने पहुंचकर उपद्रवी दर्शकों के ऊपर जमकर लाठीचार्ज किया, जिसे देख दर्शक भागने लगे, जिसमें कई दर्शकों को चोटें भी आई हैं। जिम्मेदार कोई अधिकारी कैमरे पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। संभल के असमोली थाना इलाके में सैदपुर जसकोली में पशु चोरों की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की। इस दौरान मौके से जा रहे पशु चोरों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 पशु चोर गोली लगने से घायल हो गए। घायल चोरों समेत पुलिस ने 4 पशु चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचे, 1 बोलेरो तथा एक भैंस का बच्चा बरामद हुआ है। वहीं पशु चोरों का एक साथी मुठभेड़ के दौरान पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश में पुलिस की कॉम्बिंग जारी है। पशु चोरों को गिरफ्तार करने वाले पुलिस दल को एसपी ने 25,000 का इनाम देने की घोषणा की है। ये थाना असमौली क्षेत्र में सैदपुर जसकोली गांव के पास में ये अंदर की एक रोड जाती है। यहाँ पर पुलिस को ये सूचना मिली थी कि हमारे यहाँ इस क्षेत्र में कई सारी भैंसों की चोरी नकब लगाकर और अन्य प्रकार से की जा रही है। इसमें आज जब पुलिस की टीम के द्वारा इनको घेराबंदी की गई तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में 2 जो बदमाश हैं ये घायल हुए हैं, इनके पैर में गोली लगी है। इनमें से एक का नाम इकराम उर्फ कलुआ है और दूसरे का नाम मोहम्मद उमर है। ये मदाला असमौली और एक रुकनुद्दीन सराय का रहने वाला है। इनके 2 अन्य साथी भी यहाँ से गिरफ्तार किए गए हैं कॉम्बिंग के दौरान। उन दोनों को अभी पकड़ के थाने पर भेजा गया है, उनसे पूछताछ विस्तृत रूप से की जा रही है। औरैया के अछलदा के गांव वैशोली निवासी एक दलित छात्र की मौत हो गई थी। शिक्षक की पिटाई से मौत का आरोप लगा था। मौत के बाद हुए बवाल व आगजनी के बाद जिला प्रशासन ने 3 लाख की मुआवजा राशि चेक दी थी। घटना के 4 महीने बीत जाने के बाद 3 लाख की चेक का भुगतान न होने पर छात्र पिता ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। यूपी कांग्रेस के ट्वीट के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। डीएम ने बताया कि छात्र की मौत का कारण लीवर इन्फेक्शन है, इसलिए 1 लाख का मुआवजा दिया गया और 3 लाख मुआवजा की चेक निरस्त कर दी गई। आपको बता दें कि सितंबर माह में वैशाली गांव के 10वीं के छात्र निखित की मौत हो गई थी। शिक्षक अश्वनी सिंह पर पिटाई का आरोप लगा था। पिटाई के आरोप के बाद बड़ा हंगामा हुआ। गुस्साए परिजनों ने आगजनी कर दी। जिला प्रशासन ने ग्रामीणों को समझाया। डीएम प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव ने परिवार को 3 लाख मुआवजा की चेक दी। चेक क्लियर न होने पर मृतक छात्र के पिता ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस पर यूपी कांग्रेस ने ट्वीट किया है। उस दिन जब वहां पे गांव में थी, सारे अधिकारी लोग थे, तो उनको विश्वास दिलाने के लिए उनके जो चाचा थे उनको ये कहा गया था कि जो धाराएं लगी हैं उसके अनुरूप समाज कल्याण विभाग जो है अनुसूचित जाति अत्याचार उत्पीड़न अधिनियम के तहत जो धनराशि देता है उसमें जो भी मैक्सिमम देयता होगी वो आपके खाते में जाएगी, सीधे डायरेक्ट खाते में जाती है आजकल। लेकिन उनके विश्वास दिलाने के लिए एक चेक उनको दिया गया था और चाचा से उनके बात हुई थी कि जब आपके खाते में चला जाएगा आप ये चेक धनराशि वापस कर देंगे, चेक वापस कर देंगे। बाद में जब वो मुख्य धारा जो थी 304 वो हट गई, विवेचना में सही नहीं पाएगी और मृत्यु का कारण केवल साधारण वो लीवर के रोग से होना प्रमाणित हुआ मेडिकल में भी, तो पुलिस ने जो हमें रिपोर्ट भेजी उस अधिनियम के तहत वो मैक्सिमम मारपीट की थी, जिसमें मैक्सिमम 1 लाख मिलता है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा देहात थाना क्षेत्र गांव नजरपुर खुर्द से है, जहां पर एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। अमरोहा के जाकिर ने अपना नाम संदीप बताकर असम की रहने वाली एक युवती को पहले धर्म छुपाकर प्रेम जाल में फंसाया और फिर मंदिर में शादी रचाई। जाकिर युवती के साथ मंदिर जाकर पूजा पाठ भी करता था। जाकिर 3 साल तक युवती को धोखा देता रहा। अमरोहा पहुंचने पर युवती की जानकारी हुई तो युवती के होश उड़ गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धर्म परिवर्तन सहित संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर युवती का मेडिकल परीक्षण करवाया है। अमरोहा
अमरोहा देहात क्षेत्र में एक महिला द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि यहाँ के रहने वाले एक व्यक्ति ने उससे, जो कि महिला दूसरे प्रदेश की रहने वाली है, वहाँ पर अपनी मुलाकात के दौरान अपने धर्म और जाति को छुपाते हुए उससे वहाँ शादी की है। और जो आज महिला को ये पता चला वो यहाँ का रहने वाला है, जब वो यहाँ आई हैं तब उनको ये जानकारी प्राप्त हुई कि वो दूसरे धर्म का है। नाम बताया था उसने, और ये साला यहाँ में आके बाद पता चला वो मुसलमान है। उसने मुझे जबरदस्ती करने की कोशिश करी, मैंने मना करने की बात की और मुझे बोला मुस्लिम धर्म करो। मैंने मना कर दिया साहब, तो उसने मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश करी। क्या नाम है उसका, लड़के का नाम क्या बाद में निकला उसका? बाद में पता चला उसका नाम जाकिर है। पहले क्या बताया आपसे? संदीप कौर। अच्छा, शादी कहाँ पर की थी आपसे? पटना में शादी करे थे। पटना में? मंदिर में? मंदिर में। अच्छा, तो हाथ में कुछ कलावा या धागा वागा भी माथा में टीका उका लगा था। शादी की लड़की, इसका नाम लड़की असम की है और ये एक नाजरपुर खुर्द गांव पड़ता, अमरोहा थाना देहात में। कल मुझे 2 बजे पता लगा कि एक हमारे हिंदू समाज की बेटी जो असम की रहने वाली है, उसे लव जिहाद में फंसाकर एक नाजरपुर खुर्द थाना देहात जनपद अमरोहा का लड़का, उसने हाथ में कलावा और माथे पर तिलक लगाकर, वहाँ वो कोई प्राइवेट सेक्टर में ठेकेदारी करता था और वो लगातार कलावा बांधता था और कलावे के साथ तिलक लगाता था। हिंदू रीति रिवाज के तहत एक मंदिर में जाकर उससे शादी की, ये बताकर कि मैं हिंदू हूँ। जबकि जब शादी करने के बाद उस लड़की ने जब कहा कि तुम मुझे अपने परिवार से मिलवाओ, अपने घर मुझे लेकर चलो, तो इस पर लड़का उसे हमेशा किसी से बहाना लेकर टाल देता था। शादी के 1 साल बाद जब वो लड़की अमरोहा जिले में नाजरपुर खुद गांव में पहुंची तो उसे पता चला कि वो लड़का एक मुस्लिम समुदाय से था। इस पर उसने आपत्ति दर्ज की। औरैया जिला में बेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुरखा सुजान में तैनात फार्मिस्ट का शव शौचालय के अंदर रस्सी के सहारे फंदे पर लटकता हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई। मृतक फार्मिस्ट शाम से अस्पताल में ड्यूटी पर थे। फार्मिस्ट के आत्महत्या किए जाने की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंची परिजनों को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस घटना के कारणों का पता लगा रही है। आज शाम को सूचना मिली थी, यहाँ थाना बेला के पूर्वा सुजान में एक पीएससी है, वहाँ पर एक फार्मासिस्ट हैं राजेश कुमार, पिछले 2 वर्ष से यहाँ पोस्टेड थे और ये यहीं कन्नौज तिरवा के रहने वाले हैं। इन्होंने जब ये ड्यूटी समाप्त हो गई उसके बाद जो है वहीं पीएससी में ही किसी रस्सी से जो है वो बांध करके और सुसाइड किया है। और सूचना मिलने पर हम सब लोग आए हैं, घटनास्थल का निरीक्षण किया है और पंचायतनामा भरकर बॉडी को पोस्टमार्टम। ललितपुर में हो रहे जिनमें पंच कल्याणक में 700 टन का घंटा सभी को हैरान कर दे रहा है। हैरान भी क्यों ना हो, क्योंकि इतना बड़ा घंटा और इतना भारी कभी किसी ने देखा ही नहीं था। पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में कहे या पूरे यूपी में तो शायद इतना बड़ा घंटा कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। नगर स्थित अभिनंदन उदय तीर्थ में जिनमें पंच कल्याणक प्रतिष्ठा समारोह चल रहा है, इसी समारोह में यह घंटा रखा गया है जो अभिनंदन है तीर्थ पर स्थापित किया जाएगा। जैन मुनि सुधा सागर एवं उनके संघ के आशीर्वाद से पंच कल्याणक संपन्न किया जा रहा है। इसकी कीमत की बात की जाए तो 70 से 80 लाख रुपए की कीमत इसकी बताई जा रही है। समारोह में आ रहे लोगों को यह कौतूहल का केंद्र बना हुआ है। नाम है जिस बच्चे का, जिस किसी भी सज्जन को मिले वो तुरंत वीर व्यामशाला के श्री सुधा सागर महाराज जी के सानिध्य में यह घंटा अभिनंदन उदय क्षेत्र के ऊपर लगाया जाएगा। इसकी फाउंडेशन बहुत 30 फुट गहरी बनाई गई है और ये घंटा इतना आश्चर्यचकित है कि जैसे विश्व में 7 आश्चर्य माने गए हैं, यदि इसको उस विश्व के उसमें रखा जाएगा आश्चर्यों में तो कम नहीं होगा। यह क्षेत्रवासियों का और हम लोगों का पुण्य इतना तीव्र है कि ये घंटा सारे बुंदेलखंड में एक शंखनाद बजाएगा कि जैन धर्म अहिंसा परमो धर्म है
और इसके नीचे सारे हमारे साधुगण और आर्यिकाएं और सभी सारे संघ आते हैं और हमेशा चिरस्थायी यह संघ हमेशा बना रहेगा। खबर बाराबंकी से, जहां मसौली क्षेत्र में नहर के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव खून से लथपथ मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं खून से लथपथ शव देख लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं लोगों की सूचना से मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। आपको बता दें, छानबीन के बाद पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति को शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। और व्यक्ति कौन है, किस वजह से व्यक्ति की हत्या की गई है, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के शामली में एक मां ने अपने 3 बच्चों को जहर दे दिया। जहरीला पदार्थ पीने से 8 वर्षीय बालक समेत 2 की मौत हो गई है, जबकि एक को हायर सेंटर रेफर किया गया। उनकी हालत गंभीर बताई गई। आरोपी मां को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शामली के कैराना में मां और बच्चों के रिश्तों को तार तार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां कैराना थाना क्षेत्र निवासी एक मां ने अपने 3 बच्चों को एक साथ जहर दे दिया। जहरीला पदार्थ का सेवन करते ही बच्चों की हालत बिगड़ने लगी। बताया गया कि 8 साल के एक मासूम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 2 बच्चों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी गंभीर हालत देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। यहां दूसरे बच्चे ने भी दम तोड़ दिया। तीसरे की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपी मां को हिरासत में ले लिया। उससे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार कैराना क्षेत्र के गाँव पंजिट में मां सलमा ने अपने 3 बच्चों को पानी में जहर मिलाकर पिला दिया था। उनको तबीयत खराब और तो रात्रि के टाइम उठ के तो अम्मी ने पानी में वो डाल दिया था जहर, तो वो चूरन समझ रहे थे मेरे भाई यार, तो इसलिए वो मेरे भाई यार ने खा लिया था। अब चलो तो चूरन है, अम्मी सही कह रही है, मैंने ना करा था, मैंने कहता मैं तो खाऊंगा, तो इसलिए अम्मी ने वो भी दे दिया, दूध में डाल के दी थी सुबह को और फिर शाम को मुझे पटन भेज दिया था। और उसकी माँ ने पता हमें पता क्या हुआ था ना, हमें नहीं पता वो क्या हुआ। हाँ वो दवा दी उनने पुलिस वालों ने, तो क्या दवा है कैसी है वो वहाँ पता लगा। तो बच्चे कितनों की मौत? 2 की होगी। कितने बच्चे थे? 3 थे ना। हाँ तो क्या कुछ घर में किसी तरह की कोई झगड़ा कोई बात? ना कुछ नहीं, कोई बात ही नहीं। खबर कानपुर देहात से है। यहाँ पुष्पेंद्र यादव युवक पर उसके साथ आर्य समाज संस्था में शादी रचाने वाली लड़की ने शादी कर 3 साल तक दुष्कर्म करने व दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। लड़की ने कानपुर देहात एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। लड़की का आरोप है कि झांसा देकर पुष्पेंद्र यादव ने लखनऊ के आर्य समाज संस्था में शादी रचाई थी। दिल भर जाने के बाद पति उसे छोड़कर फरार हो गया। लड़की के मुताबिक जब वो अपने ससुराल गई तो पति के परिजनों ने उसके साथ जमकर मारपीट की और घर से भगा दिया। लड़की के आरोपों के बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है। तहरीर के मुताबिक लड़की का पति कोतवाली भोगनीपुर क्षेत्र के गांव परहेरा का रहने वाला है। लड़की ने अपने पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का भी आरोप कहा है। महोबा में कुलपहाड़ कोतवाली इलाके के खोनारिया गांव में पुरानी रंजिश के चलते खेत की रखवाली कर रहे किसान की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्याकांड की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस से बेखौफ 5 बदमाश सनसनीखेज हत्याकांड के बाद मौके से फरार हो गए। बुजुर्ग पिता की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। खेत में फसल की रखवाली कर रहे किसान की दबंगों ने पुरानी रंजिश के चलते उसके गर्दन पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। कुलपहाड़ कोतवाली इलाके में खोनारिया गांव में रहने वाले लाल सिंह यादव किसान का बीते काफी समय से गांव के ही निर्भय सिंह, पवन सिंह, हनुमत सिंह, श्याम सिंह, राजू से वाद विवाद चल रहा था। ये 5 लोग थे, निर्भय सिंह, पवन सिंह, हनुमत सिंह, श्याम सिंह और राजू।
ये 5 लोग थे, इन्हीं का मुझे विश्वास है कि इन्होंने मारा है रात में। शक है इन पर? पूरा शक नहीं, पूरा विश्वास के साथ कह रहा हूँ। पहले भी इन्हें अटैक किया था 5 लोगों ने, तो जब बच गए थे वो लोग, अब की बार उन्हें मार ही दिया। क्या चाहते हैं? क्या चाहते? जेल जाए, कहा है यही चाहते हैं कि हमको कुछ। कुलपहाड़ थाने के अंतर्गत ये खुनरिया गांव में आज सुबह सूचना प्राप्त हुई है कि लाल सिंह करके एक 52 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। उसके पुत्र ने ये सूचना दी है। इस सूचना पर हम सभी अधिकारीगण यहाँ मौके पर आए हैं। मृतक के पुत्र से बात की गई है। जिस तरह की तहरीर मिलेगी तदनुसार साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या लग रहा है मैडम? नहीं, अभी उनके पुत्र जो हैं, कुछ लोगों पर गांव के ही कोई भूमि संबंधी इनका विवाद था, उनको एलिगेट कर रहे हैं। लेकिन अभी जो भी तहरीर प्राप्त होगी और अग्रिम जो सभी साक्ष्य संकलन हम लोगों के द्वारा किए जाएंगे, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई होगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।